मणिपुर एक बार फिर गोलियों और आग की दहशत की चपेट में है। पूर्वोत्तर का यह राज्य महीनों से हिंसा झेल रहा है, लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसने सुरक्षा एजेंसियों से लेकर केंद्र सरकार तक की चिंता बढ़ा दी है। दावा किया जा रहा है कि इस बार हमला सिर्फ आंतरिक नहीं बल्कि सीमा पार से हुआ है। भारत म्यांमार सीमा के पास मणिपुर के कामजोंग जिले में गुरुवार तड़के भारी हथियारों से लैस उग्रवादियों ने कई गांवों पर हमला बोल दिया। हमला इतना अचानक और खतरनाक था कि लोग जान बचाने के लिए जंगलों की तरफ भागने लगे। गांव में आग लगा दी गई, कई घर जलकर राख हो गए और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 4 बजे कसोम खुल्लेन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तंगखुल नागा गांव नामली, वांगली और चोरों को निशाना बनाया गया। ये गांव अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है, यानी हमला सीधे भारत म्यांमार बॉर्डर के बेहद संवेदनशील इलाके में हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि उग्रवादियों के हाथों में भारी हथियार थे, लोग नींद में थे और अचानक गोलियों और आग की लपटों ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। सबसे चौंकाने वाला दावा फ्यूंगियार के विधायक एल कोशिंग ने किया है। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि हमला म्यांमार स्थित उग्रवादी संगठनों कुकी नेशनल आर्मी यानी KNAB और पीपुल्स डिफेंस फोर्स ने किया है। विधायक ने कहा कि अब तक मणिपुर में आंतरिक संघर्ष चल रहा था, लेकिन यह सीधा बाहरी आक्रमण है। विधायक के मुताबिक करीब 100 हथियारबंद उग्रवादी सीमा पार करके भारतीय इलाके में दाखिल हुए और कई गांवों पर हमला किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इलाके में मणिपुर पुलिस की मौजूदगी लगभग नहीं के बराबर थी। इतना ही नहीं, असम राइफल्स पर भी सवाल उठाए गए। एल कोशिंग ने कहा कि असम राइफल्स के जवान एक दिन पहले गांव में आए थे, लेकिन अगले ही दिन ये हमला हो गया। इससे ग्रामीणों में गुस्सा और डर दोनों बढ़ गए हैं। लोगों का सवाल है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर हथियारबंद उग्रवादी सीमा पार करके भारतीय गांवों तक कैसे पहुंच गए। इस हमले के बाद 2 लोगों के लापता होने की खबर भी सामने आई है। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि सशस्त्र उग्रवादी उन्हें अपने साथ ले गए। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मणिपुर की हिंसा ने नया और खतरनाक मोड़ ले लिया है? क्या भारत म्यांमार सीमा पूरी तरह सुरक्षित है? और अगर यह सच में बाहरी हमला है तो देश की सुरक्षा व्यवस्था पर कितने बड़े सवाल खड़े होते हैं। अगर आप मणिपुर की इस स्थिति पर अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।